मिडल ईस्ट के अंदर या ईरान के आसपास अमेरिका मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को तैनात करने के बारे में सोच रहा है। क्या इससे ईरान की डिफ़िकल्टीज़ या परेशानी बढ़ाएगी? देखिए, इसका विश्लेषण जब हम करते हैं, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ये होता है ज़मीन के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। उनके पास वो कैपेबिलिटी तो है, और लेकिन अभी ये माना जाता है कि ये जो एक्सपीडिशनरी यूनिट लाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य है जो अमेरिका के जो वकीलात है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इसको ठीक तरह से उसको उसकी रक्षा करने के लिए, मतलब ये अभी आक्रामकता करने के लिए यूनिट नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि ज़मीन के ऊपर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की रक्षा करने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर अटैक या हमला करने की कैपेबिलिटी ज़रूर है। तो उनसे दो तीन काम हो सकते हैं। एक तो गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ के अगर दोनों बाजू के ऊपर अगर वो तैनात हो जाता है, तो वहाँ से जो जहाज़ें जाती है, उसकी सुरक्षा बढ़ सकती है। दूसरा, इनके पास विमान है, इनके पास हेलीकॉप्टर्स है, इनके पास इतर शस्त्र है, जिनका इस्तेमाल ज़मीन के ऊपर वो टारगेट जहाँ पर आकाश से अमेरिका के मिसाइल नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ मारने के लिए तैयार किया जा सकता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है ईरान का, जिसे खरक आइलैंड बोला जाता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा तेल ईरान का जाता है, अगर वहाँ भेजा जाए और उस आइलैंड को कैप्चर किया जाए, तो एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन करने के बावजूद भी जो ईरान की लड़ने की क्षमता है, ये बहुत कम हो सकती है। तो इसलिए इसका पहला काम डिफेंसिव है, दूसरा काम गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों बाजू के ऊपर कैप्चर करके वहाँ से जहाज़ों को आना जाना देना है, और तीसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो खरक आइलैंड वैसे जैसे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है, इसके ऊपर हमला करना है। अमेरिका यानी कि एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सोच सकता है, ना कि एक ऑल आउट ऑपरेशन, क्योंकि उतनी हिम्मत और क्षमता अमेरिका में नहीं है, बल्कि लिमिटेड ऑपरेशन करने की, लिमिटेड टारगेट्स को जीतने की क्षमता इनके पास ज़रूर है, जिसके लिए इस मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है।